आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम एक महान पुरुष जिनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, बाबा भीमराव अंबेडकर का, इनकी जयंती को क्यों मनाया जाता है और इनके महत्व और इनके कुछ इतिहासों को हम बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं, क्योंकि इनका विस्तृत अध्ययन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो आइए हम कुछ इनके बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। अंबेडकर जयंती संविधान निर्माता, दलित के मसीहा और मानव अधिकार आंदोलन के प्रकांड विधाता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में जन कल्याण के लिए अतुलनीय योगदान दिया था और इनके इस जीवन को हम कभी भूल भी नहीं सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को समाज में पहचान दिलाने के लिए लंबा संघर्ष लड़ा और यही वजह थी कि उन्हें समाज सुधारक बाबा भीमराव अंबेडकर कहा जाता था। बाबा साहेब ने महिलाओं को सशक्त बनाने में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है, यानी पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने का भी कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही शुरू किया था और ये बहुत बड़ा इनका योगदान था। बता दें, इस साल बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है। ऐसे में आइए हम आपको बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती क्यों मनाई जाती है और इसका और क्या है इसका इतिहास, कुछ हम जान पाएंगे के बारे में कुछ डिटेल बातें जान सकते हैं, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये एक महान पुरुष थे। तो कुछ चीज़ें आइए हम जानते हैं। डॉक्टर साहेब बाबा भीमराव अंबेडकर का कुछ इतिहास हम जानते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1981 को मध्य प्रदेश के महू में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर हुआ था। वह अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। जन्म के बाद उनका नाम माता पिता ने भीमा रामजी अंबेडकर रखा, लेकिन अपनी मृत्यु के समय उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब के नाम से वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि मिली। बाबा साहेब एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जो एक अछूत जाति मानी जाती थी। दरअसल उनका जन्म महार जाति में हुआ था। ऐसे में बचपन से ही उन्होंने समाज दुराव, भेदभाव, हीनता का सामना किया था। समाज की ऐसी सोच को देखते हुए उन्होंने बचपन से ही इस सोच के प्रति लड़ने का मन बना लिया। बाबा साहेब बचपन से ही मेधावी छात्र थे। स्कूल में पढ़ाई में काबिल होने के बावजूद उनसे अछूत व्यवहार किया जाता था। उस दौर में छुआछूत जैसी समस्या हर जगह व्याप्त थी। छुआछूत जैसी समस्या से जूझते हुए उन्होंने हर बात को दरकिनार कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। स्कूली शिक्षा पूरी हुई तो इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से उन्होंने कानून, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने भारत में वापसी की और लेबर पार्टी का गठन किया। आज़ादी के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बने और 2 बार राज्यसभा सदस्य भी चुने गए। बाबा भीमराव अंबेडकर
संविधान समिति के अध्यक्ष और समाज में हर जात को समानता का अधिकार दिलाने की अलख उन्होंने ही जगाई थी। अब हम जानेंगे क्यों मनाई जाती है बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को मनाने के पीछे उनका संघर्ष भरा जीवन है, जिसमें उन्होंने कमजोर और पिछड़ा वर्ग को समान अधिकार दिलाने, जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध करने के साथ साथ समाज को सुधारने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती को भारत में जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न और सामाजिक बुराइयों से लड़ने वाली सोच के साथ समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट है, इनकी इस सोच को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बता दें, बाबा भीमराव अंबेडकर की इसी सोच को साल 1990 में भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। यानी इन्होंने अपना जो पूरा जीवन था, वह जो भी हमारे यहाँ पर सामाजिक बुराइयाँ, राजनीतिक बुराइयाँ थीं, उसको समाप्त करने का प्रयास किया और लोगों को उनका अधिकार दिया। इसी सोच को ही आज हम याद कर रहे हैं। 14 अप्रैल की जयंती को हम हमेशा याद रखेंगे।